जय श्री कृष्ण। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ शीर्ष के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी इस बार आ रही है 1 दिसंबर दिन सोमवार को। बात करें कि इसके पारण का समय क्या होगा, तो इसका पारण का समय जो है वे 2 दिसंबर को होगा, दिन मंगलवार को सुबह में 6:57 से लेकर के सुबह के 9:03 तक। तो इस अवधि के अंदर आपको इसका पारण कर लेना है। तो मोक्षदा एकादशी की पूजा कैसे बहुत ही सरल विधि से हम कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। मोक्षदा एकादशी का पूजा करने से, व्रत करने से ऐसी मान्यता होती है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे जो पितर होते हैं उन्हें भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, जिस भी स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान को इस तरीके से पवित्र कर लेंगे। आप चाहें तो इस पूजा को बाहर चौकी बिछा के भी कर सकते हैं, या तो ठीक इसी प्रकार से आप अपने घर में भी इसे कर सकते हैं। उसके बाद पीले रंग का कपड़ा हम बिछा लेंगे और उसके बाद फूलों का आसन दे देंगे। आप चाहें तो अनाज का आसन भी दे सकते हैं या फिर तिल का आसन भी दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु के छवि या विग्रह जो भी आपके पास है विराजित कर लेंगे। साथ में गणेश भगवान को विराजित कर लेंगे और जल भर करके एक कलश भी साथ में रख देंगे। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक जो होता है वे पूरे पूजा का साक्षी होता है, इसलिए दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही अनिवार्य होता है। उसके बाद हम अपने हाथों को दीपक प्रज्वलित करने के बाद जल से धो लेंगे, जो कि बहुत ही अति आवश्यक होता है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के हम भगवान के सामने संकल्प लेंगे कि हे श्री हरि विष्णु, मैं आपकी मोक्षदा एकादशी की पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा को सफलता प्रदान कर। इस प्रकार से कह करके पुष्प भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम सांकेतिक रूप से जल का छींटा मार के सभी देवतागण को हम यहाँ पर स्नान करा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जितने भी देवतागण हैं, सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को हम कुमकुम रोली का तिलक लगा देंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को हम चंदन और हल्दी का तिलक लगाएंगे, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। उसके बाद हम यहाँ पर जितने भी देवतागण हैं सभी को यहाँ पर तिलक लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर रोलिका से हम दीपक को भी तिलक लगा देंगे और जो कलश है उस पर भी हम तिलक लगा देंगे। उसके बाद भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान श्री गणेश को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को जनेऊ समर्पित करेंगे। यहाँ पर जो जनेऊ होगा उसको आप पीले रंग से रंग लीजिएगा या फिर आप हल्दी से रंग लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा और उपयुक्त माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जनेऊ भी भगवान को समर्पित कर दिया है। अब हम भगवान को इत्र लगाएंगे, जो कि बहुत ही अनिवार्य हिस्सा होता है किसी भी पूजा का, क्योंकि ऐसी मान्यता होती है कि इत्र की खुशबू से जो देवतागण होते हैं वे बहुत ही अति शीघ्र रीझते हैं, इसलिए इत्र का प्रयोग पूजा में अवश्य ही करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सभी को इत्र लगा दिया। अब भगवान श्री गणेश को उनका प्रिय दूर्वा समर्पित करेंगे, साथ में गेंदे का फूल जो कि उन्हें अति प्रिय है वे समर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र समर्पित करेंगे, जो कि उन्हें बहुत प्रिय है। उसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को हम यहाँ पर पीले रंग के पुष्प समर्पित करेंगे, जो कि उन्हें प्रिय है। तो यहाँ पर हमने भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग का पुष्प भी समर्पित कर दिया है। दीपक को भी साथ में हम पुष्प समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को, भगवान श्री हरि विष्णु सभी को धूप दिखा देंगे। धूप की खुशबू से बहुत ही जल्दी जो देवतागण होते हैं रीझते हैं और वातावरण जो रहता है वो भी बहुत ही सुगंधित हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सभी देवतागण को धूप दिखा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर भगवान श्री गणेश को अलग से भोग चढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को जो हम भोग चढ़ाएंगे तो उस भोग में तुलसी पत्ता अनिवार्य रहता है डालना, और भगवान श्री गणेश को तुलसी पत्र डाल करके हम भोग नहीं चढ़ा सकते हैं, इसलिए हम अलग से भगवान श्री हरि विष्णु का भोग उन्हें लगाएंगे, जिसमें कि हम तुलसी पत्र जो होगा अवश्य से डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने भोग सारे भगवान को समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा के बारे में कहते हैं दक्षिणा समर्पित करने से पूजा में कोई भी कमी होती है तो वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम इस दिन एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे, तो इससे पहले पुस्तक को भी हम तिलक कर देंगे। उसके बाद दाएं हाथ में पुष्प लेकर के एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। उसके बाद जब कथा समाप्त हो जाएगी तो जो पुष्प हमने अपने दाएं हाथ में लिया था उस पुष्प को हम भगवान श्री हरि विष्णु के
चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद कथा समाप्त होने के बाद हम बड़े ही प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो आप क्लॉकवाइज 5 या 7 बार दीपक को घुमा दे भी देंगे तो इससे भी आपकी आरती पूर्ण मानी जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर आरती संपन्न होती है। सारे पारिवारिक जनों को आरती हम दिखा देंगे, दे देंगे। उसके बाद खुद भी आरती हम ले लेंगे। उसके बाद हम आरती को जल से शीतल कर लेंगे, जो कि बहुत ही अनिवार्य हिस्सा होता है किसी भी पूजा का। तो इस प्रकार से यहाँ पर मोक्षदा एकादशी की पूजा विधिवत तरीके से सरल विधि से कैसे करें ये मैंने आपको बता दिया है। अंत में हमें क्षमा याचना अवश्य ही कर लेना है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण आप सभी को। जय श्री हरि विष्णु।